हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा हमारा अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक कौन कौन से होते हैं? अंतराकाशी यौगिक का मतलब क्या होता है? देखिए, आपने देखा है कि हमारे डी ब्लॉक के तत्वों के बीच में कुछ खाली स्थान होता होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं डी ब्लॉक के तत्वों का स्ट्रक्चर है और इनके बीच में कुछ खाली स्थान होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये एक खाली स्थान है इसके बीच में, ठीक है, ये एक खाली स्थान है। इस खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? इस खाली अंतराकाशी स्थान, इस खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? अंतराकाशी स्थान, रिक्तियां, ठीक है। इसे अंतराकाशी स्थान भी कह सकते हैं, इसे रिक्तियां कह सकते हैं, ठीक है। अंतराकाशी यौगिक कौन कौन से होते हैं? देखिए, अंतराकाशी यौगिक जैसे कि आप मान लीजिए अंतराकाशी यौगिक होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, बोरोन, हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है। इस टाइप के अंतराकाशी यौगिक होते हैं। अंतराकाशी यौगिक का मतलब होता है कि मान लीजिए कि इसके बीच में, इसके अंदर गलनांक है बहुत उच्च हो जाती है, जो गलनांक है बहुत उच्च हो जाती है, और जो मतलब क्वथनांक है वो भी उच्च हो जाता है। गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च हो जाते हैं और बहुत ही कठोर बन जाता है वो, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों में ये खासियत होती है। ये सब अंतराकाशी यौगिक होते हैं और इस स्थान को, इस खाली स्थान को अंतराकाशी स्थान कहते हैं। इस स्थान को अंतराकाशी स्थान कहते हैं या इस स्थान को रिक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तियां, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। आप देखिए, ये हमारा डी ब्लॉक के तत्व का स्ट्रक्चर है और हमने क्या बताया था? ये अंतराकाशी स्थान होता है, अंतराकाशी स्थान, ठीक है। और इसमें कोई मतलब तत्व, छोटा आकार का तत्व इसमें आकर फंस जाता है, उसी को हम अंतराकोशी यौगिक कहते हैं, अंतराकाशी यौगिक कहते हैं, ठीक है। कोई तत्व जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ठीक है। इनमें से कोई तत्व मान लेते हैं इसमें कार्बन आकर फंस गया, ठीक है, और इनमें से यही तत्व आकर इनके बीच में, इनके आकार के बीच में फंस जाता है, फिर इन्हीं को अंतराकोशी यौगिक कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? अंतराकोशी यौगिक, ठीक है। देखिए, हमने लिखा है जब छोटे आकार के परमाणु जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या बोरॉन, हाइड्रोजन अंतराकोशीय रिक्तियों में आकर के फंस जाते हैं। अंतराकोशी रिक्तियों में, इसमें अंतराकोशी रिक्तियों में आकर के फंस जाते हैं तो इसे अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंतराकाशी यौगिक कहते हैं, ठीक है। यही अंतराकोशी यौगिक की परिभाषा है, ठीक है। अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। स्पेशल पॉइंट क्या है? यह यौगिक धातु की तुलना में अधिक कठोर तथा उच्च गलनांक वाले होते हैं। यह यौगिक धातु की तुलना में उनका जो बहुत कठोर होते हैं और इनका सबका उच्च गलनांक होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंतराकाशी स्थान होता है, जो रिक्तियां होती हैं उनके बीच में छोटे परमाणु आ जाते हैं, फंस जाते हैं उनमें, और वो बहुत कठोर हो जाते हैं, बहुत कठोर हो जाते हैं। उनका गलनांक बहुत बढ़ जाता है। जो गलनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, बहुत बढ़ जाता है। वो आसानी से गलते नहीं है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट है तो आसानी से वो गल नहीं पाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बहुत तेज अधिक हो जाता है उनका, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। दूसरा पॉइंट है, कुछ धातु की कठोरता हीरे से के समान होती है। कुछ धातु तो ऐसे हो जाते हैं, इनको अंदर अपने फांस के कि हीरे के समान, जैसे हीरा होता है तो हीरे के जैसे कठोर हो जाते हैं कुछ धातु है, ठीक है। तो जो परमाणु इसके बीच में अंतराकाशी स्थान में फंस जाते हैं, उसके बाद ये धातुएं बहुत कठोर हो जाती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, यह विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि इसमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है, विद्युत प्रवाहित आसानी से हो सकते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है, यह यौगिक सामान्यतः रस समीकरणीय मितीय होते हैं, अरस समीकरणीय मितीय होते हैं, ठीक है। अब ये अरस समीकरणीय मितीय क्या होता है? पहले तो ये समझिए रस समीकरणीय मितीय क्या होता है। देखिए, मान लीजिए ये हमारा H2O का सूत्र है, ठीक है, यानी कि पानी का सूत्र है, ठीक है, आप जानते हैं। तो इसमें रस समीकरणीय मितीय क्या है? हमारे हाइड्रोजन के अणु 2 है तो पानी का अणु 1 है, ठीक है। तो इन्हीं को रस समीकरणीय मितीय बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और इनमें ऐसा नहीं होता है। ये क्या होते हैं? जब यहां Ti के साथ
टाइटेनियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी कि इसके बीच में आ गया, तो इनका जो रस समीकरणीय मितीय चेंज हो जाता है। तो ये क्या कहते हैं, आरस समीकरणीय मितीय होते हैं। ठीक है, आरस समीकरणीय, ये रस समीकरणीय मितीय नहीं होते हैं, यानी कि आरस समीकरणीय मितीय होते हैं। जैसे कि देखिए इनकी सीमित वैल्यू आती है रस समीकरणीय मितीय की। ठीक है, 2:3, 4:5, 5:6, यहां पॉइंटों में आ रही है, यहां देख रहे हैं आप पॉइंटों में आ रही है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये आरस समीकरणीय मितीय है। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। अगला टॉपिक होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम डी ब्लॉक को फिनिश कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व किस तरीके से उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और उनके तत्व किस तरीके से कौन कौन से में अपवाद होते हैं, और उन्हें है कि एफ ब्लॉक में आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, n-2 f के अंदर उपकोष में। ठीक है, के अंदर उपकोष। ठीक है, यानी कि n-2 f के अंदर उपकोष में जाता है। दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरा पॉइंट देखिए, इन्हें अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। अंतर संक्रमण तत्व को हम कहते हैं अंग्रेजी में, देखिए, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन्हें हम अंतर संक्रमण तत्व को अंग्रेजी में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छे समझ आ चुका होगा। अब देखिए, इसमें हमारी जो पहली 4f श्रेणी है, 4f की पहली श्रेणी है, उसके नाम देखिए, हमने श्रेणी लिखी है एलिमेंट्स 4f श्रेणी है। ठीक है, 4f की श्रेणी है पहली। याद करने की ट्रिक है, CR, सीने पर नदियां प्रेम की समाई हुई, यूं गदगद तब दिन हुआ, यार तुमसे यूं लब हुआ। सही है, तो हम हुआ को छोड़ देंगे ऐसे ही और रहने देंगे, इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी 4f की श्रेणी है और ये आप उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। सही है, ठीक है, और देखेंगे किसमें अपवाद है किसमें नहीं है। ठीक है, देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 6s2 और 5d0 और 4s1। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, यानी कि 5d जो 0 है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। पर आप सोच रहे होंगे 0 क्यों हुआ, यहां तो 4f2 होना चाहिए, यही तो होना चाहिए। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। जो सीरियम है वो CE है ये। ठीक है, जो सीरियम है वो क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 58 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 6s2 में जाता है और 4f2। सही, 4f2 में, 6s2 में, 4f2 में, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमारे। ठीक है, पर यहां क्या होता है, यहां मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, यहां क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, एक इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, एक इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। जैसे कि आपने देखा था, मतलब उस श्रेणी में देखा था, डी ब्लॉक की श्रेणी में देखा था कि इलेक्ट्रॉन इसमें से डी में चला जाता है, एफ में से यहां डी में चला गया, तो ये क्या हुआ, एक अपवाद हुआ। ये क्या हुआ, एक अपवाद। ठीक है, तो लिखेंगे यहां से जाने के बाद डायरेक्ट यहां जाना चाहिए, पर यहां ना जा करके यहां बीच में एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, तो लिखेंगे यहां
6x के बाद इलेक्ट्रॉन 4f में जाना चाहिए। पर इलेक्ट्रॉन यदि 6x के बाद 5d में जाएगा तो वह अपवाद होगा। तो वह अपवाद होगा। ठीक है, ये याद रखना आप। और यहां क्या हो रहा है, हमारा सीरियम के साथ क्या हो रहा है, यहां 6x के बाद एक 5d में जा रहा है, एक 4f1 में जा रहा है। ठीक है, इसलिए यहां ये अपवाद है हमारा। ये क्या है, अपवाद। ये क्या है, हमारा अपवाद है। सीरियम हमारा क्या है, अपवाद। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसी तरीके से आगे क्या लिखेंगे, अब यहां के बाद ये तो अपवाद हो गया हमारा। ठीक है, यहां के बाद 4f3 होगा और यहां 5d0। ठीक है, यहां 5d0, यहां सब जगह 5d0 होगा। फोर एफ 5 4f6 4f7 4f8 एक अपवाद होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, जो जीडी है उसके पास भी एक अपवाद होगा। यहां क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा और 4f7 होगा। यहां क्या होगा, 4f7। ठीक है, यहां एक अपवाद होगा, एक इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा और यहां 4f7 होगा। ठीक है, फिर यहां वही प्रक्रिया, फिर 5d0 4f9। ठीक है, यहां 4f10 5d0 6s2 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 इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, 5d0 4f11 5d0 4f12 5d0 4f13 5d0 4f। अब यहां से इलेक्ट्रॉन गए, इसमें भी 14 है और इसमें भी 14 है। इसमें 14 क्यों हुआ, ये अपवाद है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है, अपवाद। ठीक है, तो ये अपवाद होगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से अपवाद हैं, इसमें एलयू अपवाद है, जीडी अपवाद है और सीरियम अपवाद है। ये 3 अपवाद हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। ठीक है, उतार लीजिए। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली श्रेणी हमारी 5f श्रेणी। ठीक है, किस तरीके से याद करेंगे, टांगे पर उससे नजरें मिली, आसमान चमक, बिजली कड़की, एहसान फरामोश, मोहब्बत नो लफड़ा। सही है, मोहब्बत नो लफड़ा। THPAUNP पूरी मिली, पूरी मिली PU, आसमान AM, चमक CM, बिजली BK, कड़की CF, एहसान EF ES और फरामोश FM, मोहब्बत MD, नो NO नो और लफड़ा LR। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसमें देखेंगे
किस किस में अपवाद है, किस किस में नहीं है। ठीक है, देखिए थेरियम का देखते हैं हम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, देखिए TH, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 7s2 और 5f2, ये होता है। पर यहां थेरियम का ऐसा नहीं होता है, यहां थेरियम का ये होता है कि 5f0 और 6d2 होता है, 7s2 होता है। ठीक है, क्योंकि जो दो इलेक्ट्रॉन यहां के होते हैं 5f के, वो दोनों इलेक्ट्रॉन डी पर चले जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, डी पर। ठीक है, इसलिए ये अपवाद होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अपवाद। ये क्या होता है, अपवाद। जो हमारा थेरियम है वो क्या होता है, अपवाद। ठीक है, थेरियम हमारा वो क्या होता है, अपवाद। ठीक है, ये याद रखना, अपवाद होता है। ठीक है, कि थोरियम का जो हमारा है वो अपवाद है। अपवाद कैसे, क्योंकि जो हमारा 5f में जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, पर 5f में 0 है, और दोनों इलेक्ट्रॉन हम नीचे वाले में डी में कर लेते हैं। ठीक है, दोनों नीचे वाले डी में आ जाते हैं, इसलिए ये अपवाद है। थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5f0 6d2 7s2 है, इसमें f में इलेक्ट्रॉन शून्य है, फिर भी यह f ब्लॉक का सदस्य है, क्योंकि TH3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5f1 है। ठीक है, इसलिए ये अपवाद है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, 7s2 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 इस तरीके से पूरा लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां तो इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, पर यहां होगा, यहां क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां 5f2, यहां होगा 6d1, ये भी अपवाद है। ठीक है, 5f2 6d1, यानी कि ये भी एक अपवाद है। एक ये अपवाद है, यहां 5f3 6d1, ये भी अपवाद है। ठीक है, और यहां 5f4 6d1, ये भी अपवाद है। ठीक है, यहां 4 तक अपवाद है, ये 4 तक। ठीक है, अब अपवाद नहीं है यहां 5f6 6d0 5f7 6d0 5f8 6d0। अब यहां मेरे प्यारे दोस्तों अपवाद होगा एक, यहां 7 होगा और यहां 1 होगा। ठीक है, तो ये भी अपवाद है एक। ठीक है, यहां एक इलेक्ट्रॉन डी ले लेगा और 7 यहां छोड़ देगा। ठीक है, फिर यहां नीचे आते हैं हम, तो 5f9 6d0 5f10 6d0 5f11 6d0 5f12 6d0। कहां होगा 5f13 6d0 5f14 6d0। यहां एक अपवाद होगा, 5f14 होगा और 6d1 होगा। ठीक है, यहां एक अपवाद है। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अपवाद। ठीक है, ये अपवाद, ये अपवाद, ये अपवाद, ये अपवाद, याद रखना इसे। ठीक है, अपवाद। ठीक है, आपने देख लिया कि किस किस में अपवाद हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या कर सकते हैं, एक ये अपवाद है, एक ये अपवाद है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में देखेंगे इनके बारे में और एफ ब्लॉक के बारे में। ये लेक्चर यहीं तक। वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।